और अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको होती है। अगर हम कला और कलाकार की बात करें तो इन्हें सरहदें भी नहीं रोकती। मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कड़वे रिश्तों का साइड इफेक्ट कलाकारों पर भी पड़ने लगा है। अभिनेत्री और मॉडल अर्शी खान को पाकिस्तान के रियलिटी शो अर्शी के स्वयंवर में शामिल हो रहा है। मगर मुंबई 26/11 हमलों के मास्टर माइंड कहे जाने वाले हाफिज सईद ने अर्शी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है और यही वजह है कि बोल्ड और बिंदास अर्शी खान बन गई हैं आजकल फतवा गर्ल। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम फतवा गर्ल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि वही लड़की, वही गर्ल आज हमारे साथ है और उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। अर्शी खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात है कि एक कलाकार जब अपनी उड़ान भरने की बात करता है या फिर कल्पनाओं का जो आसमान होता है उस पर उड़ने की कोशिश करता है तो वो चाहता है कि कोई भी परिंदा उसके रास्ते में ना आए। लेकिन जब कोई आतंकवादी आ जाता है सामने और कहता है कि तुम्हें वीज़ा नहीं देने देंगे, तुम्हें फ़्लाइट से उतरने नहीं देंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करने देंगे पाकिस्तान की सरजमीन पर, तो एक कलाकार की ज़िंदगी में कितनी हलचल मच जाती है और क्या कुछ होता है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अर्शी खान, जिस तरह से एक विवाद आपके साथ जोड़ता चला जा रहा है और अभी जो ताज़ा बयान आया है हाफिज सईद ने जिस तरह से विरोध किया है आपका, इस पूरे घटना के क्रम के पीछे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचती हैं आप, ये बताइए। देखिए मुझे मतलब शुरुआत से ऐसा है कि जैसे ग़ुलाम अली साहब यहाँ पर आने वाले थे तो शिवसेना ने मना किया था कि पाकिस्तान से कोई भी आर्टिस्ट यहाँ नहीं आ सकता है। जैसे फवाद है, जो भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, वो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी शायद ऐसा देखिए मेरा बहुत ही ज़्यादा मैटर था है क्या है अफरीदी के साथ, तो वो चीज़ तो सबको पता चली थी पाकिस्तान में और हर जगह पता चली थी। तो उसके बाद मैंने एक शूट किया था लिन बैक्स्टर के साथ, जो कि एक हॉलीवुड फोटोग्राफर है। तो उनके साथ शूट करने के बाद वो न्यूज़ वहाँ पर भी चली कि अर्शी खान, जो कि अफरीदी की जो बहुत करीबी मानी जाती हैं, उन्होंने न्यूज़ शूट किया लिन बैक्स्टर के लिए। तो उसके बाद मेरे लिए फतवा निकाला गया कि एक मुस्लिम लड़की, जो कि मतलब हमारे इधर क्या होता है कि जो अगर मुस्लिम लड़की होती है ये सब काम इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं। तो मैं एज ए मॉडल काम की, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ जाऊं या मुस्लिम लोगों का दिल दुखाऊं, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था। फिर उसके बाद अभी मेरा शो होना है जो ऑन एयर होगा फरवरी मार्च में, पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुझे जाना है। तो हाफिज़ सईद साहब के बहुत सारे कॉल आए मेरे पास, जिसमें मुझे ये कॉल का लिस्ट भी है मेरे पास, जिसमें बोला गया कि हम पाकिस्तान से हाफिज़ सईद के जो भी JUD के मेंबर्स बोल रहे हैं, हाफिज़ सईद बोल रहे हैं, अगर आप लोगों ने भी आपको धमकी दी? जी डेफिनेटली, उन्होंने मुझे लगातार बोला कि अगर आप पाकिस्तान की सरजमीन पर आएंगे तो हम आपको मार भी सकते हैं और हम वैसे भी हम आपको लैंड करेंगे तो हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। आप एक लड़की हैं, क्या इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है? क्योंकि अगर हम खान की बात करें तो आपको याद होगा अर्शी की शाहरुख खान को पिछले दिनों न्योता दिया था हाफिज सईद ने, कहा था कि आप अगर हिंदुस्तान में कंफर्टेबल नहीं है तो आप पाकिस्तान आइए, आपका स्वागत है। अगर आपका भी नाम कुछ और होता तो सोचा जा सकता, लेकिन खान आप भी हैं, आपके साथ ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? यही मुझे दिक्कत हो रही है कि शाहरुख साहब को तो उन्होंने आने के लिए न्योता दे दिया, उन्होंने कहा इनविटेशन किया कि आप आइए यहाँ पर, लेकिन मेरा तो देखिए शाहरुख साहब का वहाँ पर कोई शो नहीं है, लेकिन मेरा शो होने के बावजूद मुझे वीज़ा नहीं दिया जा रहा। तो लगता है कि हाँ मतलब हो सकता है कि मैं एक मतलब हम नए हैं और वो बहुत पुराने हैं, 25 साल से इंडस्ट्री में, और ये भी हो सकता है कि शायद जान पहचान हो, जो भी हो मैं नहीं जानती अच्छे से, लेकिन उन्होंने उनको बुलाया और मेरे वीज़ा पे मतलब ये कर रहे हैं कि अर्शी नहीं आ सकती, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। बिल्कुल, लेकिन आपके दोस्त जिस तरह से पाकिस्तान में हैं, बहुत बड़े स्टार है क्रिकेट की दुनिया के, अगर आपको कहीं मुश्किलें आती हैं, आपको लगता है कि आप बहुत तनावग्रस्त हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनकी हेल्प मिलनी चाहिए आपको? डेफिनेटली मुझे यकीन है कि मुझे उसकी हेल्प मिलेगी और बिल्कुल इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगी और वीज़ा
मैं करवा कर रहूंगी क्योंकि वहाँ तो मेरा काम लेकिन है। आपको फ्लाइट से उतरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये आतंकवाद का खेल खेलते हैं, आपको डर भी लगता है कभी? देखिए हाफिज सईद तो ऑलरेडी वहाँ पर बैन हो चुके हैं, उनको वहाँ पर भी टेररिस्ट ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है कि वो पहले तो वहाँ पर एज अ टेररिस्ट वर्क नहीं करते थे, एज अ सोशल वर्कर करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ऑलरेडी उन्हें बैन कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देगी, और उन्होंने ऑलरेडी मुझसे बोल कर रखा है कि आप जब आएंगी तो वी विल प्रोवाइड यू 50 to 60 गार्ड्स, तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब स्वयंवर की बात करते हैं। स्वयंवर जब भी लगाने की बात करते हैं जी, तो लोग अपने अपने तरीके से ऑप्शन चुन लेते हैं। रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो रियल लाइफ में किस तरह का आदमी, जिसको हम कहते हैं कि जीवन साथी हम बना सकते हैं, किस तरह का ख्याल आता है आपको? मेरा तो प्यार आप लोग जानते ही हैं, मैंने ऑलरेडी पूरा मीडिया के बिल्कुल। सामने, पूरी दुनिया के सामने बोला है कि मैं तो अफरीदी मुझे बहुत पसंद है, ही लाइक्स मी टू, वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका नाम इतना बड़ा है कि वो ना कह सकते ना हाँ कह सकते, लेकिन आगे जो होगा इंशाल्लाह वो सबके सामने आएगा। सानिया मिर्जा को पाकिस्तान ने दुल्हन बनाया, आपको लगता है कि आपको भी ये इस तरह का मौका मिलना चाहिए या मिलेगा? अब मैं तो ये कहूँगी कि पाकिस्तान ने सानिया मिर्ज़ा को दुल्हन बनाया था, मैं इंडिया की होकर शाहिद अफरीदी को दूल्हा बनाऊंगी। वाह वाह वाह। कुल मिलाकर कहा जाए तो निश्चित रूप से एक जो विवाद का सफर होता है तो लोग उसको कहीं ना कहीं से थोड़े समय के लिए भाव देते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से विवादों में आपका नाम जुड़ता रहा है, आपका जो सफर है उस पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, या फिर आप जो कुछ कर रही हैं कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं है? ऐसा भी अगर सवाल हो सकता है तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अगर सोची समझी साजिश होती है तो वो कुछ एक दायरे में होती है। अगर आप इतना बड़ा किसी के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगा सकते, जैसे हफीज़ सईद हैं, वो बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, उनके बारे में आप ऐसे खुल के मीडिया के सामने नहीं बोल सकते। आपकी अगर कोई भी साजिश होती है तो वो कम होती है और आप जिस दायरे में रहते हैं वहाँ तक होती है, लेकिन इतनी लंबी साजिश और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना मेरे हिसाब से वो कोई साजिश नहीं हो सकती। आपकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो शायद डर जाती। आपको नहीं लगता कि आपको जिस तरह से गोली मारने की धमकी दी गई, जिस तरह से आपको कहा गया कि आपको प्लेन से उतरने नहीं दिया जाएगा, आपको स्वयंवर में नहीं जाने दिया जाएगा, तो उसमें जिस तरह की सुरक्षा आपको चाहिए, आपको लगता है कि वाकई भले दावा उधर से किया जाएगा सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, लेकिन आप किस तरह से कन्फर्म होंगी कि वाकई अगर मैं जाऊंगी स्वयंवर रचाने तो मुझे सुरक्षित रखा जाएगा? मुझे यकीन है कि मुझे सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि जब वो बंदा ही वहाँ पर बैन हो चुका है तो मेरे हिसाब से मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते वो। और अगर मुझ पर कुछ होगा भी तो इंडिया के लोग भी हैं, मैं इंडियन हूँ, मेरी माँ इंडियन है, तो वो लोग अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ करेंगे, मेरे साथ गलत करेंगे, तो मुझे यकीन है कि इंडिया की मीडिया और इंडिया के लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वाकई। तो इस चर्चे को हम फिर एक बार लौट के आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं कि अर्शी खान का इस लाइन में आना कैसे हुआ। अर्शी, ये बताइए कि जब आपको पहली बार एहसास हुआ कि हम मुझे स्क्रीन पे काम करना है या फिर मॉडलिंग करनी है, हीरोइन बनना है, तो इसकी शुरुआत कैसे फील हुआ आपको? नहीं, तो एक्चुअली मैं तो यहाँ पर घूमने आई थी और ऐसे ही कुछ घूम रही थी, अपने दोस्तों के साथ थी, तो मुझे कुछ प्रपोज़ल मिला, तो उसके बाद मैं यहीं रह गई। मैं 2012 में नवंबर में आई थी मुंबई, और बस उसके बाद मुझे तो शौक़ था, शौक़ तो बड़ी चीज़ है। बस फिर मैंने जो अपना सफ़र था वो स्टार्ट कर दिया। 2013 तक मैंने बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स जीते, 2014 तक मिस महाराष्ट्र रही, मैं मिस ग्लोरी अर्थ रही। उसके बाद बस एकदम कंट्रोवर्सी आ गई मेरे ऊपर सितंबर में अफरीदी से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग दुबई में लगातार मिले, तो कुछ लोगों ने देख लिया था और लगातार मुझे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपका क्या है, क्या वो है, जब मामला एक्सपोज हुआ तब आपको खुशी हुई कि दुख हुआ? देखिए प्यार जब सबके सामने आता है तो खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि दुख होगा। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हुई कि शाहिद साहब ने मतलब मेरा पूरा साथ दिया है। उन्होंने मेरे लिए कभी भी कोई गलत कमेंट नहीं किया आज तक। शुरुआत के अंदर कुछ भी मीडिया ने लिख दिया होगा, लेकिन वो उनकी तरफ से नहीं था और उन्होंने आज तक कोई कमेंट नहीं किया। यानी दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई? आग तो पहले से ही थी, लेकिन मुझे ये लग रहा था, कहीं ना कहीं डर था मुझे कि शायद मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं वो, और मुझे लग रहा था कि शायद उनको और उनकी फैमिली पर इस चीज़ का अच्छा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन शाहिद ने मेरा साथ दिया और मुझे मतलब अच्छा रिस्पांस मिला, पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और अब मैं शो भी करने जा रही हूँ पाकिस्तान में, तो आई एम हैप्पी। बिल्कुल। अगर हम बॉलीवुड की बात करें अर्शी, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जितना
जितनी चकाचौंध दिखती है, जो ग्लैमर का वर्ल्ड दिखता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं से कुछ अंधेरा भी है। कभी उसको भी महसूस करने की कोशिश की आपने, या फिर ऐसा आपको लगा कि वाकई कुछ गलत लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में? देखिए 99% लोग गलत हैं यहाँ पर, और आपके अंदर मैच्योरिटी होना चाहिए कि आप कौन सा रास्ता चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कम्प्लीटली सब फेक है, लेकिन इतना भी फेक नहीं है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कौन सा पाथ आपके लिए अच्छा है। और हर जगह, हर इंडस्ट्री के अंदर, पॉलिटिक्स में देख लीजिए आप, जहाँ भी काम रहते हैं वहाँ पर लोग मोस्टली फेक ही रहते हैं। अगर हम आपके इंटरेस्ट की हम बात करें तो हर इंसान की अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी होती है, उसमें उसके अपने शौक़ होते हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें अपने शौक़ के बारे में तो क्या क्या बताएंगे आप? मेरा शौक़ एक्चुअली, आई लव कुकिंग। मुझे खाना बनाना बड़ा पसंद है। और बिरयानी तो बनाती होंगी आप? जी जी, मैं बिल्कुल पूरा कम्प्लीटली अफ़गानी पाकिस्तानी खाना बनाती हूँ। मुझे बड़ा शौक़ है खाना बनाने का, और मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। काम पे ज़्यादा मतलब फोकस रहता है मेरा। दैट्स इट, बस सिंपल हूँ। और जाहिर सी बात है, एक कलाकार जब होता है तो हर तरह के किरदार करने की कोशिश करता है। आपने कभी अपने बारे में सोचा कि भाई मेरी इमेज मीना कुमारी की तरह होनी चाहिए, या फिर हेमा मालिनी की तरह चाहिए, या करीना कपूर, कैटरीना का, कभी अपने बारे में क्या सोचा? नहीं, किसी से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन हाँ, हेमा मालिनी आई लव हर। और बिल्कुल इंशाल्लाह मुझे अब काम मिलेगा 2016 में, तो मैं ज़रूर अच्छे रोल अदा करूँगी। अर्शी का जब स्वयंवर लगेगा, वहाँ पर जब लोगों की जमघट लगेगी, तो किस तरह का माहौल होगा? कभी आपको बताया गया है उस बारे में, किस तरह के लोग उसमें शामिल होंगे? देखिए, वहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटी हैं या जो लोग हैं, वो उसमें शामिल होंगे, और मुझे उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर भी एक मतलब एक दिल से तो आप किसी को चुनेंगे नहीं? नहीं वो जो दिल में बसा है, दिल में बैठा है, वो तो कोई और है। देखिए, लास्ट में क्या होने वाला है वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, बहुत अलग होगा, डिफरेंट होगा। अगर हम बाकी फिल्मों की बात करें, आजकल की जो फिल्में आ रही हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखती हैं कि आप किस स्थान पर हैं? देखिए, अभी तक मैंने साउथ में काम किया है, और बॉलीवुड में मैंने अभी तक कोई इतना बड़ा मतलब अभी नहीं किया है काम। लेकिन मैं करूँगी तो आई लव टू वर्क एज अ सीरियस एक्टर। मैं कॉमेडी में बिलीव नहीं रखती। मुझे थोड़े संजीदा किरदार जो हैं वो बहुत पसंद है, और मैं वैसे ही काम करूँगी। अच्छा, आपकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि आप अकेले में गुनगुनाती ज़रूर होंगी। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। मेरी आवाज़ बस ऐसी ही अच्छी है। मुझे नहीं आता गाना। आप सुना दीजिए। अगर हम गानों की बात करें तो गाने किस तरह के पसंद करती हैं आप? क्योंकि अभी धमकियां मिली हैं आपको, और ऐसे में कहीं ना कहीं से उस खौफ को दूर करना भी एक वक्त की ज़रूरत होती है। हाँ, जब धमकी मिली है तो हाफिज़ सईद की याद में 90s के गाने सुनती हूँ बैठ के। नहीं, मुझे 90s के गाने पसंद है, रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है। आई लव। और अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों की बात करते हैं अर्शी, तो आपको पता होगा कि हिंदुस्तान ने जिन जिन कलाकारों को मौका दिया है पाकिस्तानियों को, उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, दौलत, शोहरत, सब कुछ मिला उसको। जी, जी, लेकिन जब हिंदुस्तान के कलाकारों की बात होती है, जी, तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ भेदभाव और सौतेलापन जो होता है वो दिखता है सामने? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल। ये उन लोगों की गलत इमेज अपनी गलत रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। और देखिए, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। ये लोग जैसे हाफिज़ सईद जैसे लोग हैं, ये पूरे लोग इस तरीके के लोग इस्लाम को बहुत गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि इस्लाम में ये, जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। और मेरे हिसाब से ऐसे लोग जो मतलब खुद ही टेररिस्ट हैं, तो दूसरे के ऊपर क्या मतलब रोक लगाएंगे? तो पहले मेरे हिसाब से अपना गिरेबान झांकना चाहिए, फिर दूसरे को रोकना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड करती हैं और हाफिज सईद और उसके गुर्गे खड़े हो जाते हैं, कैसा रिएक्शन होगा आपका? कुछ नहीं, मैं कहूँगी कि भाई ज़रा साइड हो जाओ। बहुत अच्छी बात है और कॉन्फिडेंट आप लग रही हैं। लेकिन अगर हम बाकी दुनिया की अगर हम बात करें अर्शी, तो आपको पता है कि कई बार इस तरह से हमले होते हैं कि निर्दोष लोग मारे जाते हैं। जी, जी, और आतंकवादी जो होते हैं वो बैठे बैठे तमाशा देखते हैं, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि इन लोगों को शुरुआत से ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें तो सिर्फ मानना है, हमारा जिहाद है, यह है, इस्लाम के नाम पे ये लोगों को मारते रहते हैं। तो मैं तो इसके लिए सख्त खिलाफ हूँ। और देखिए, बच्चा जब छोटा होता है उसके दिमाग में जो परवरिश की जाती है, जो सोच डाली जाती है, वो ऐसे हाफिज़ सईद साहब की तरह जो लोग हैं, साहब तो नहीं है मेरे लिए लेकिन वो लोग ही ऐसी पैदावार करते हैं कि उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से।
दाऊद साहब भी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ओसामा जी का संबोधन किया था तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो दाऊद के बारे में आपको क्या लगता है कि वाकई दाऊद पाकिस्तान में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आपको लगता है कि वाकई दाऊद को अब हिंदुस्तान लाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट वांटेड है हिंदुस्तान का? हाँ बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी हमारे देश के लिए दाऊद इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उस पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। दाऊद ने अभी अगर वो कुछ करता है तो उसके खास दोस्त आ चुका है, छोटा राजा। हाँ वो तो आ चुका है, लेकिन अभी मतलब मेरे हिसाब से देश को कुछ और तरीके की ज़रूरत है। लोग इतने परेशान हैं, शायद उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि दाऊद के ऊपर, छोटा राजन के ऊपर। वो लोग इस लायक नहीं कि हमें ज़्यादा उनके बारे में सोचना चाहिए। हमें हमारा जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, हिंदुस्तान से आप क्या पैगाम लेके जाएंगी ताकि पाकिस्तान को एहसास हो सके कि बजरंगी भाईजान जिस तरह से एक बच्ची को पाकिस्तान छोड़ के आते हैं, आप कुछ ऐसा छोड़ के आएंगी या फिर लेके आएंगी जिसको लोग याद करें, दुनिया याद करे? हम लेकर आएंगे ना, हम अफरीदी को ले आएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप, और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि आपका जो ख्वाब है वो जरूर पूरा हो। लेकिन अगर अफरीदी आपके साथ हिंदुस्तान आते हैं तो उसके बाद आपके आसपास का जो माहौल होगा वो किस तरह का होगा, कभी इस पर भी सोचा आपने? बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो चाहती हूँ सब मिलकर रहे। हो सकता है हम दोनों के मिलने से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो देखिए क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि थोड़े से रिलेशन अच्छे हो जाएं, सुधर जाएं और काम आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ होती है जब भारत और हिंदुस्तान के बीच क्रिकेट की बात होती है। जी। आपको लगता है कि मैच आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इंतज़ार करता है कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हो, तो ज़रूरी है थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग कुछ होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के प्रति जो आपका जज्बा देखने को मिल रहा है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, क्या उसके पीछे सिर्फ अफरीदी का नाम है या फिर कुछ और है? नहीं, एक्चुअली हम तो पाकिस्तानी हैं, हाफ पाकिस्तानी अफगानी पठान है, और मेरी माँ इंडियन है, तो मेरी फैमिली अभी यहीं पर रहती है। तो पाकिस्तान से भी प्यार है हमें, और हिंदुस्तान से तो बिल्कुल यहाँ पले बड़े हैं, परवरिश हुई हमारी, तो बिल्कुल है। देखिए, ये सोच पे होता है। हमारे फैमिली ने कभी ये नहीं बताया कि पाकिस्तान अलग है, इंडिया अलग है, लेकिन हाँ, जहाँ रहते हो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मैं तो दोनों के अंदर कोई ऐसा नहीं समझती हूँ। आपकी नज़रों में दोनों एक है? बिल्कुल, वो एक ही है, और क्या है। लेकिन एक जैसा होते हुए भी जब एक बड़े आतंकवादी का नाम सामने आता है तो कितना असर पड़ता है बाकी जो काम काज आप करती हैं? ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगी तब बाकी कुछ पता चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हुए जिस तरह से आपने धमकियों का सामना किया, उसके बाद आपने किस तरह से अपने आप को संभाला और शिकायत जो की पुलिस में? देखिए, धमकियाँ इतनी मिली हैं कि हमने फ़ोन कॉल्स के बारे में बता दिया है, सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती है। महाराष्ट्र जो पुलिस है वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती इन सब चीज़ों के ऊपर। उन लोगों का कहना ये है कि जब तक आपको सामने से कोई आदमी मार ना दे, आपको परेशान ना करे, रिकॉर्डिंग ना हो, वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम फ़ोन कॉल्स के ऊपर सिर्फ एनसी ये सब चीज़ें ले सकते हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। आप चाहते हैं कि मुंबई की जो पुलिस है या महाराष्ट्र की पुलिस है आपको सुरक्षा मुहैया करा दे? डेफिनेटली। देखिए, मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब बात इतनी ऊपर चली गई, हाफिज़ सैयद वहाँ से मेरे को कॉल करवा रहे हैं, एक मतलब परेशान किया जा रहा है। कुछ लोग तो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि उसमें गाली गलौज होता है, तो ज़रूरी है कि उन्हें मेरे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि शायद हो सकता है आगे मेरे साथ कुछ होने वाला और इनके ध्यान देने से वो ना हो। आप अपने आप को पूरी तरह से हिंदुस्तानी मानती हैं या फिर आधी अधूरी? नहीं, मैं तो फुल इंडियन हूँ। तो वाकई जब इंडियन के दिल में जब पाकिस्तान की बात होती है या फिर बाकी जो दुश्मन कंट्री है, उसको लेकर क्या भावना आपके दिल में है? क्योंकि ये बहुत ही मायने रखता है जीवन में कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कलाकारों की दुनिया अलग होती है। आपने कभी अपने आप को उससे जोड़ के रखा है या फिर अलग सोचती हैं? देखिए, एक आर्टिस्ट का हमेशा थिंकिंग ही अलग होता है। उसके लिए ना मुस्लिम रहता, ना हिंदू रहता, ना क्रिश्चियन रहता। तो मेरे हिसाब से ना मेरी ये सोच नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं, यहाँ पर हिंदूज रहते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए सब एक है, और मुझे आगे काम करना है इंडस्ट्री में, तो मुझे सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, ना कि मैं मुस्लिम करूँ ना हिंदू करूँ। मेरे लिए सब एक है। कलाकारों का तो मजहब एक ही होता है। वैसे भी कोई मजहब नहीं होता कलाकार। एक मजहब होता है लोगों को कहीं ना कहीं एंटरटेन करना। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी लड़कियों की बात करें जिनका वजूद ही होता है विवादों से शुरू होता है, अगर हम राखी सावंत की बात करें, कभी वीना वल्ली की चर्चा करें, तो आपको नहीं लगता कि उसी कड़ी में आपको जोड़कर भी देखने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं?
देखिए उन लोगों का जो कंट्रोवर्सी था वो बहुत ही अलग है, उन लोगों की चीज़ें अलग हैं, मेरे मामलात बहुत अलग हैं। मैं कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आती, मुझे कंट्रोवर्सी के लिए किया जा रहा है, वहाँ से कॉल्स आ रहे हैं, तो मेरा ज़रूरी है कि मैं लोगों को बताऊं कि भाई मेरे पास ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। अगर मैं उस चीज़ को छुपा कर बैठ जाऊं तो हो सकता है आगे जाके मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि फिर ना मैं बता पाऊं ना मैं रह पाऊं। लेकिन अपने हिंदुस्तान में जो कल्चर है, जो लड़कियां जो शर्माती हैं, जी 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 अपना जो प्यार है उसका इजहार बहुत कम करती हैं, करती भी हैं तो आशिक के सामने करती हैं जी या जी फिर बहुत खास लोग को। आपने तो दुनिया को बता दिया कि हमारे किस तरह से संबंध रहे हैं फरीदी के साथ, अफरीदी के साथ। हमें ये ऐसे जो आपने ताकत जुटाई वो कैसे आई आपके पास? एक्चुअली क्या है, मैं हूँ पठान की बेटी। अगर My name किसी is चीज खान। के ऊपर ज्यादा पिन किया जाएगा, लगातार मुझे पिन किया जाएगा, तो फिर मैं सच्चाई बोल ही दूंगी। फिर मुझे किसी को नहीं देखना है, ना फिर मैं अपने फैमिली में देखती हूँ ना किसी को देखती हूँ। फिर मैं बोल ही देती हूँ कि भाई ऐसा है और यही है, अगर आपसे बर्दाश्त हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आपकी मर्जी। अर्शी, लेकिन जो फैमिली का बैकग्राउंड होता है, फैमिली का जो सपोर्ट होता है, फैमिली से जो प्यार मोहब्बत मिलती है, जी उसका बहुत ज़्यादा असर होता है जीवन पर। जी 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 अगर इस घटना से जोड़कर हम देखें तो जब आपने ये बयान दिया था जी। तो उसके बाद फैमिली से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको? क्या रिएक्शन था उन लोगों का? क्योंकि फैमिली के लिए तो बहुत बड़ी घटना थी ये। देखिए वो तो शौक थे, लेकिन मैं भी हूँ, मैंने मना लिया अपनी फैमिली को। इससे को उनके लिए मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ ना कि ये सब बातें। और उनको मालूम था कि मीडिया लगातार, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे घर के बाहर भी मीडिया वाले लगातार सवालात पूछते रहते हैं, तो मेरी फैमिली बहुत प्रैक्टिकल है और इतनी ज़्यादा रिजर्व नहीं है। उन्हें पता है कि मेरी बेटी जो करेगी जो कहेगी वो सही कहेगी, और तो मेरे फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी एक बार भी मेरे लिए निगेटिव रिस्पांस नहीं आया। वो मेरे साथ ही है और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। ठीक है, आपका इश्क उनके साथ परवान चढ़ा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऑप्शन भी चुनने को कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया है, बहुत कुछ बदल जाता है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत कुछ अंतर होता है। जी। अगर आपके सामने शर्त रखा जाए, जी। अगर आप हिंदुस्तान की बेटी है, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं कि भाई तुमको हिंदुस्तानी क्रिकेटर को ही चुनना पड़ेगा, अगर ऐसा हो तो ऑप्शन में आप कोई आपको कभी ख्याल आता है कि किसको चुन सकेंगे आप? फिर मुझे बात अपने वतन की है। मुझे विराट भी पसंद है। चलिए, ये ऑप्शन हुआ, बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है आपकी। अर्शी खान ने स्वीकार किया है अफरीदी के बाद, अगर कोई ऑप्शन हो सकता है तो विराट कोहली। और जाहिर है उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ अगर किसी को होगी तो उसकी हीरोइन भी होगी। नहीं सॉरी अनुष्का। लेकिन अनुष्का कभी मिलेगी तो अब हो सकता है उसमें भी नया विवाद छोड़ जाए। और अगर हम दिल की बात करें तो आप दिल के हिसाब से क्या सोचती हैं? वाकई अभी जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, जी जी। आपके लाइफ में कितना बदलाव आया है? क्योंकि आप कहीं भी जाती होंगी तो एक खतरा तो आपको लगता होगा पीछे से आ न जाए। डेफिनेटली मुझे बड़ा डर भी लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और मेरी फैमिली बाहर रहती हैं, तो लगता है रात के वक्त बड़ा डर लगता है, क्योंकि कभी भी डोरबेल कोई कर दे तो मुझे बड़ा डर लगता है कि ऐसा ना हो कोई आ गया हो मेरे सामने। और लगता है दिल में थोड़ा बहुत डर तो रहता है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी का सवाल रहता है कि आपको, आपके साथ इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज जुड़ चुकी हैं, तो आपको ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा और आसपास पूरा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि शायद आपके साथ कुछ हो ना जाए। बिल्कुल। और ये जो फतवा अभी आया है, तो फतवा गढ़ के हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं, इस फतवा को हटाने के लिए, मिटाने के लिए या फिर दूर झटक देने के लिए क्या कोशिश होगी आपकी? देखिए फतवा तो मैंने पहले भी बोला कि मौलाना उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, जैसे 14-15 साल की जो 14-15 ईयर्स की जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, उनको दुबई भेजा जाता है, निकाह का एग्रीमेंट बनाया जाता है, फिर 6 महीने के बाद वापस कर दिया जाता है। तो मैंने बोला पाकिस्तान में ऑलरेडी कि आप उनके ऊपर फतवा निकालें तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है। बात कर रही है अर्शी खान। और एक कलाकार का जो दिल होता है बहुत विशाल होता है, और उसी की कड़ी में आपने महसूस किया होगा कि अर्शी जो भी बोलती है बगैर सोच समझ के बोलती है, क्योंकि हमने महसूस किया है, लेकिन जो भी बोलती है डंके की चोट पर बोलती है। और अगर आप सच बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, तो आपका विरोध ज़रूर होगा लेकिन आपका शायद मनोबल टूटेगा नहीं। अर्शी, इस चर्चा में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि फतवा कितना भी मिले आपको, कोई कितना भी विरोध करे, आप इसी तरह डर कर भागेंगी नहीं, मैदान नहीं छोड़ेंगी और उड़ती रहेंगी कल्पनाओं के आकाश में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अर्शी खान से बात करके ये महसूस होता है कि भारत की इस बेटी ने
कसम खा ली है कि आतंकवाद का कोई भी चेहरा हमारे सामने आएगा, मैं उससे डट कर मुकाबला करूंगी, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है और हमारी जो ज़मीन है, उसने हमें जो संस्कार दिया है, उसका मकसद ही होता है आगे बढ़ो, डरो नहीं। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।